देश भर में नीट एवं अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में विद्यार्थी पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठे हैं। छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बार बार परीक्षाएं रद्द होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है और आर्थिक और मानसिक बोझ भी बढ़ रहा है। प्रदर्शन को विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है। धरने का आज 24वां दिन है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बार बार लीक हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। उनका आरोप है कि बार बार परीक्षा रद्द होने और दोबारा तैयारी करने की वजह से उनका समय, मेहनत और परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। छात्रों का कहना है कि उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से कोचिंग की फीस और पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका भविष्य लगातार दांव पर लग रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को अब विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर इंदौर में भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रदर्शन में ट्रांसजेंडर समाज की प्रतिनिधि नियति भी शामिल हुई। उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये अनिश्चित धरना प्रदर्शन का आज 24वां दिन चालू हो चुका, लगभग 12-1 बज चुकी है। आप देखोगे कि जो मांग है पूरे देश भर में युवाओं की मांग है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए पे रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश की 23 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लगातार मध्य प्रदेश में बड़ी शिक्षा को लेके घोटाले सामने आते हैं, भर्तियों को लेकर घोटाले आते हैं, उनमें सुधार किया जाए। आप एक ऐसी कमेटी तैयार करें कि बिना घोटाले की भर्ती ना निकाले जाए। आप ऐसी कंपनियों को बार बार आप भर्तियों को लेकर टेंडर दिए जाते हैं जो लगातार घोटालों में आती है। अभी एनटीए भी लगातार घोटालों, पहले भी आप देखोगे, अभी आप देखोगे एसएससी जीडी थी, उसको ही आज जो पिछली बार पटवारी में घोटाला, उसी को एसएससी जीडी वाले को टेंडर दे दिए गए। इस प्रकार से घोटाले हैं। और कई आप पैसा एक तो मोबिलाइजरों को 2-2 साल काम करवा के उनको बाहर कर दिया गया है। समय पे स्कॉलर आवास नहीं मिलते, लगातार बच्चों को आवास स्कॉलर को लेके समय समय पर हर 2-2, 3-3 महीने पे प्रदर्शन करना पड़ता है। सरकार जांच कर रही है। आज पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर, तो भी आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट क्या, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, फास्टिक लगाए, जिम्मेदारी जवाब दी है। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं कि आप काम नहीं दिखेगा जब तक अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी को जवाबदेही नहीं समझे। आज जो जवाबदेही है वो जवाब दीजिए। आप युवा से ज़्यादा प्रश्न पूछने से ज़्यादा मंत्रियों से प्रश्न पूछना चाहिए। आज ये युवा सड़कों पे क्यों, आज गांव-गांव, ब्लॉक ये प्रदर्शन चल रहे हैं और अनिश्चित धरना प्रदर्शन, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ शिक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, एक मॉडल लीक बन चुका है। और यहाँ पे ये समर्थन में सभी प्रकार के लोग आ रहे, कांग्रेस के भी आ रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, बीजेपी पार्टी से लोग भी जुड़े हुए आ रहे। वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने भी एग्जाम दी है। सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने भी दिए। ये तमाम प्रकार के बच्चों ने एग्जाम दी। पेपर लीक होता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, सबका होता है। ये जो न्याय यात्रा निकलने वाली है, आप लोग कौन सी न्याय? ये छात्रों के द्वारा निकाल, ये यहाँ पे न्याय यात्रा नहीं, हम तो यहाँ अनिश्चित धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। उस न्याय यात्रा से हमारा कोर कमेटी और हमारी कमेटी के द्वारा नई निर्णय लिया गया है, वो संगठन वाला है। ये सिर्फ छात्रों का है। इस प्रदर्शन को हम लीड कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम इसको सभी तक साझा करें। और छात्र स्वतंत्र, वो कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी को कह नहीं सकते। हम यही 24 दिन से बैठे, तो आगे भी यहीं बैठे। अभी हम लगातार भूखे प्यासे सुबह से शाम तक हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और लगातार चेन सिस्टम में हमारा अनशन भी जारी है। कभी कोई अनशन भी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है इसके लिए, और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। हम लोग अगर वहाँ पे जा रहे हैं, सरकार नहीं आ रही जवाब देने, तो हम अगर संसद भवन जा रहे हैं तो वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है हमारे ऊपर। अगर हम अहिंसा का मार्ग चुन रहे हैं तो उनको भी अहिंसा से ही काम लेना चाहिए, हिंसा से नहीं। आप लोग भी अपनी बात पर अड़े हुए, आपको नहीं लगता है शासन अड़ा हुआ है, शासन अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आप लोग को एक्सेप्ट नहीं? तो हम अड़ेंगे, क्यों नहीं अड़ेंगे, क्योंकि आज 20 बच्चों की हत्या की गई है। कल को ये हमारा भविष्य खराब होगा, हमारा भविष्य खराब होगा। एक्चुअली मेरा इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ।
मेरा यहाँ पे आने का कोई मोटिव नहीं, यहाँ पे एक ही मोटिव है, इस यंगेस्ट यूथ को मुझे बताना, मेरा भारत का फ्यूचर गलत हाथों में नहीं होना चाहिए, मेरे भारत का फ्यूचर एक ब्राइट हाथों में होना चाहिए जिसका एक युवा नेतृत्व करे। दूसरी बार भी नीट हो चुकी है, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, बच्चों के एडमिशन भी सारे हो गए, उसके बावजूद आप लोग पर उन बच्चों का क्या, वो जो 20 बच्चों का क्या हो गया, उनका जवाब कौन देगा? चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 152 बार नीट के पेपर्स लीक हुए, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भविष्य खतरे में है। हमारा भविष्य आगे चल के क्या करेगा, हमारा यूथ क्या करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।